हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सुबह सुबह की स्टार्टिंग गणेश जी की आरती से हुई है। और अभी जस्ट मेरे हस्बैंड और मैंने और किट्टू हम सब लोग थोड़ी देर पहले ही पूजा करके फ्री हुए थे। और मेरे आज गुरुवार भी था तो मेरे हस्बैंड जी का व्रत भी था, साईं बाबा का, तो वो व्रत थे उनका और वो पूजा कर रहे थे। और मैं सारा काम करने के बाद फ्री हुई थी। और इधर देखिए किट्टू आज स्कूल नहीं गया है, उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से, और उसका बहुत मन नहीं था, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था, तो इस वजह से भी हमने आज स्कूल नहीं भेजा मैंने उसे। तो यहाँ देखिए लेटा ही है और उसको मतलब खेलने का भी मन नहीं कर रहा था, लेटे ही लेटे रह रहा था बार बार। तो उसको इतना मैंने भी परेशान नहीं किया, बस उसको थोड़ा सा हाथ मुंह धुला के और बस उसको कपड़े पहना रही थी, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा ठंडा था तो इसलिए नहीं नहलाया था, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो उसकी तबीयत जल्दी ही ख़राब हो जाती है और सर्दी वगैरह जल्दी पकड़ लेती है उसे, तो इस वजह से उसको नहीं नहलाया। और यहाँ देखिए लेटा ही है और मैं उसको बोल रही थी कि नीचे चले जाओ, दादी के पास बुला रही थी दादी सुबह से ही। तो मम्मी नीचे दुकान में बैठी हुई थी और पापा भी थे, तो उसको बुला रहे थे नीचे ही, तो ये नहीं गया। बाद में फिर मैंने कहा चलो तुम लेटे रहो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने टब रखा हुआ है पानी का, क्योंकि हमने थोड़ी पालक की भाजी ली थी मम्मी ने, आज सुबह ही कोई निकले थे अंकल जी सब्जी वाले, तो उनसे। तो यहाँ पर मम्मी ने पालक ली थी, उनका आज पालक खाने का मन हो रहा था। तो यहाँ मैं बस पालक धोकर रख रही हूँ और बाकी सारे काम तो मेरे हो गए हैं, कपड़े भी मैंने धो कर के रख दिए हैं, डाल दिए। तो बस ये देखिए थोड़ी सी पालक है, और इस मौसम में थोड़ी पालक की गंदी भी आती है। क्या कहते हैं, बरसात का मौसम हो रहा है तो इस टाइम पे हरी सब्जी में थोड़ा और देखकर अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े या फिर कीड़े वगैरह या फिर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने पालक को 2-3 बार वॉश करके अच्छे से देखिए सूखने के लिए रख दिया है, इसके पानी निकल जाएगा, उसके बाद मम्मी काट देंगी। और यहाँ देखिए किट्टू अभी भी मतलब मैं फ्री हुई थी तो यहाँ भी लेटा हुआ है। आज फ़ोन चलाने का भी मन नहीं कर रहा था तो कुछ भी कार्टून नहीं देखे और ऐसे ही लेटा हुआ है, बस ऐसे ही खेल रहा है। मैंने बोला नीचे जाओ थोड़ा मन लगेगा, तो फिर बड़ी मुश्किल से ही मम्मी लेकर गई उसे। तो बाद में गया है, तो यहाँ बस कपड़े सारे रखे हुए थे ऐसे ही धो कर के डाल दिए थे, तो एक दिन पहले के सूखने के लिए, तो सूख गए थे और बाद में तय करके नहीं रखे। तो अभी बस मैं सारे कपड़ों की तय लगा रही थी और सारे कपड़े जो भी हैं अच्छे से तय लगा कर रख रही थी, क्योंकि सब पूरे रूम में ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं और किट्टू भी कुछ सामान ऐसे ही उठाकर इधर उधर फेंक देता है। बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है घर में कि सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ पड़ा रहता है, और कुछ भी बाद में आपको थोड़ा सा ही आप अगर बैठोगे तो कहीं ये सामान इधर पड़ा है, कहीं ये सामान इधर पड़ा है, तो आपको बिखरा हुआ घर दिखेगा ही। बच्चों के रहते कभी क्लीन नहीं होता। तो ये क्या कहते हैं, किट्टू को मैं बोलती रहती हूँ, फिर भी उसको मैं अपने हाथों से ही काम करवाती हूँ। उसको कुछ भी काम मतलब मैं नहीं करती, अगर वो कुछ भी उठा कर रख देता है या फेंक देता है तो उसको ही बोलती हूँ कि तुम उठा कर के कपड़े कुछ भी सामान को अच्छे से रखो। तो वो बहुत अच्छे से मतलब अपना काम खुद का कर लेता है। और बस यहाँ पर मेरे ही काम है अभी तो, और वो आराम से नीचे है, अभी थोड़ी देर बाद आएगा जब उसको सोना होगा, नींद आएगी। और अभी तो सुबह का टाइम हो रहा तो थोड़ा लेट भी सो कर के उठा था, और अभी उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा। तो अभी फ्री होकर आराम से नीचे दादी के पास खेल रहा है। और इधर मेरा सारा काम होने के बाद अभी दोपहर के टाइम होने लगा था, तो मंदिर खुला हुआ था, तो बस मंदिर को भी बंद करना होता है टाइम से। तो दोपहर के टाइम तो भगवान जी को सुलाना ही होता है। तो बस यहाँ पर भी मैंने मंदिर भी, घर का जो मंदिर है हमारा, वो भी पर्दा लगा कर के आराम से बंद कर दिया है। और गणेश जी की जो है ये पीले कलर का वस्त्र, वो भी उनको मैंने उड़ा दिया है। और इधर देखिए किट्टू ने थोड़ी देर पहले सारा ही सामान ऐसे फैला के रख दिया था उसने। ये मैं उसके लिए बुक्स लेके आई थी जब वो 2 साल का था, तो ये तब से पढ़ता था। और अभी तो स्कूल वाली बुक्स मिली हैं, लेकिन उसने फाड़ करके उसके पेज के
निकाल के मतलब निकाल दिए, फेंक देता था तो फट जाती है, और वही आराम से देखिए अब रख रहा है। उसको बोला है उसका सारा सामान अच्छे से रखो, तुमने जैसे फेंक के रखा है तभी बाद में तुम खेलोगे। एक ये बुक्स पड़ी है, उसको मैं सब कुछ बोल रही थी कि सब कुछ आराम से उठा कर रखो अपने हाथों से जैसे तुमने फेंकी है, और सब सामान अपनी जगह पे रखा करो अपने हाथों से। ये गंदी बात होती है कि मतलब कुछ भी चीज़ कहीं भी पड़ी है और तुम नहीं देख रहे हो, तो मैं उसको बोल देती हूँ और वो कर लेता है। बच्चे बचपन से ही सीखते हैं मतलब सब काम करना, तो जैसे उसको आदत डालोगे वो वैसे सीख जाएगा धीरे धीरे। अगर उसे शुरू से ही आदत नहीं होगी अपना सामान अपनी जगह रखने की, तो वो बड़े होके भी मतलब सीखते तो बाद में भी सब हैं, लेकिन थोड़ा लेज़ी और बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और फिर प्रॉब्लम भी उसको ही होती है। तो मैं उसे शुरू से ही मतलब ये सब कुछ सिखा रही हूँ, जिससे कि उसे भी प्रॉब्लम नहीं हो और अपना काम वो खुद करना सीखे। और अपना हर काम धीरे धीरे अभी से सीखेगा तो फिर बड़े होके भी अच्छे से अपना काम सब कुछ करेगा। और बुक्स है जो भी है अपना खेलने का सामान जो भी कुछ है उसकी कपड़े वगैरह या कुछ भी गेम्स वगैरह है तो सब कुछ अच्छे से रखेगा। और बस ये देखिए बहुत अच्छे से सब कुछ अभी तो रख रहा था, लेकिन बाद में फिर उठाकर फेंकेगा। अब धीरे धीरे ही ऐसे सीख जाएगा, लेकिन अभी मैं ऐसे ऐसे ही सिखाती हूँ। तो ये देखिए कैसे डॉल को रख रहा है, लेकिन वो टिक नहीं रही थी तो उसको अच्छे से रख रहा था, लेकिन वो फिर भी नीचे को खिसक रही है। इधर ये बॉल डली है, इसको भी मैंने बोला कि बॉल उठा के रखो, तो उसे भी वो अच्छे से रख रहा था, लेकिन यहाँ अलमारी में वो निकल जा रही थी बार बार। देखिए कैसे रखने के ट्राई कर रहा है और फिर भी नहीं आ रही है। और इधर से भी वो गिर गई थी, ये देखिए उसकी बॉल ही नहीं जा रही थी। और फिर बाद में मैंने ही रख दिया, उसको बोला कि अच्छे से अपना सारा सामान रख दिया करो। और इधर मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं। शाम का टाइम हो गया था, काम से वो आ गए थे और ये दोपहर से ही हम लोग सो गए थे तो पता नहीं चला और बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ देखिए कितनी बारिश हो रही है। अच्छा मौसम हो रहा था बहुत, और क्योंकि 2-3 दिन से बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी तो अभी बारिश होने से ठंडा मौसम हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि मुझे नीचे बहुत गर्मी लग रही थी और लाइट भी नहीं थी इस वजह से। और यहाँ देखिए इतना अच्छा मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इस वजह से अच्छा लग रहा था, तो मैं छत पर थोड़ी सी हवा भी लग रही थी और ठंडक भी हो रही थी तो अच्छा लग रहा था। मेरा मन हो रहा था कि नहा लूँ, बट इतना तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी हल्की हल्की हो रही थी, इस वजह से सिर्फ थोड़े से ही देखकर एंजॉय करके आ गई थी मैं नीचे। और यहाँ देखिए कितना मन कर रहा था नहाने का, लेकिन फिर छोड़ो। बारिश आ गई है, अभी मैं छत पे घूमने आई थी, थोड़ा मैंने सोचा घूम लूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सा काम कर रही थी मैं और बारिश हो रही है तो इस वजह से लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। और जस्ट काम फ्री हुआ तो मैंने सोचा थोड़ी सी हवा ले लूँ। और मैं जस्ट जैसे ही नीचे आई और ये देखिए बूंदें आने लगी, बारिश आने लगी फिर से। नीचे बहुत गर्मी लग रही है और हाँ कितनी अच्छी हवा लग रही है। जस्ट हवा खाने के लिए मैं ऊपर आई थी और फिर थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश आने लगी है। अभी नीचे जाना है, खाना भी बनाना है और किट्टू भी बाहर खेल रहा है, दादी भी बैठी हुई हैं बाहर। अच्छा लग रहा है मौसम, मतलब अच्छा हो रहा है। सुबह से बहुत गर्मी हो रही थी, 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज थोड़ी बारिश हुई है तो अच्छा मौसम हो रहा है। और अभी बारिश थोड़ी होने लगी है, मैं थोड़े टाइम बाद नीचे जाऊंगी क्योंकि नीचे बहुत गर्मी लग रही है, लाइट भी नहीं है तो इस वजह से। और इधर बहुत अच्छी जो हवा चल रही है, मैं भी नीचे ही काम कर रही थी और पूरा अंधेरा हो गया है, इन्वर्टर भी इतना चार्ज नहीं हुआ
तो लाइट थोड़ा प्रॉब्लम, लाइट परेशान कर रही थी, मतलब वो आ रही है जा रही है ऐसे हो रही है बार बार, तो इन्वर्टर भी इतना चार्ज नहीं हुआ और इसीलिए बहुत गर्मी हो रही है नीचे भी। तो मैं थोड़ी हवा खाने आई थी काम करने के बाद, लेकिन इधर भी बारिश होने स्टार्ट हो गई है, तो बस अभी मैं थोड़ी देर बाद नीचे जाऊंगी, फिर मुझे खाना बनाना है और किट्टू को भी देखना है। वो नीचे अभी तो फ़िलहाल खेल रहा है दादी के पास, लेकिन उसका कुछ भरोसा नहीं है कब वो आ जाएगा रोते रोते, और फिर उसको भी टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा। अभी तो हम लोग थोड़ी टाइम पहले सो कर के उठे थे, क्योंकि लाइट नहीं थी सुबह से और थोड़ा बहुत ही काम किया था, उसके बाद फिर लाइट चली गई थी और फिर हम लोग थोड़ा टाइम के लिए लेट गए, लेकिन बहुत गर्मी हो रही थी तो इस वजह से ऐसे ही लेटे हुए थे। लेकिन अभी 2 बजे से ही लाइट आई थी, तो थोड़ा सो गए 1-2 घंटे के लिए और उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद उठे हैं। तो अभी देखिए बारिश होने लगी है और कपड़े भी मैंने नहीं उठाए, मम्मी उठा के ले गई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश आ रही थी। इस वजह से लाइट आ जाएगी तो फिर बाद में गणपति जी की भी आरती करनी है, पूजा करनी है। हमने गणपति जी बिठा लिए हुए हैं तो उनको भी मतलब पूजा करनी पड़ेगी, और अभी तो लाइट भी नहीं है, तो इस वजह से और दिक्कत हो रही है। और देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, पेड़ देखिए कैसे हिल रहे हैं और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और ये देखिए किट्टू आ गया है। आराम से, गिर नहीं जाना, आराम से खेलो। ला 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 ला। आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बाय बाय, थैंक यू।